नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। श्योपुर जिले के दोनों सीटों पर कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी बाबू जंडल और रामनिवास रावत का प्रचार करने और जनता से उनके लिए वोट मांगने के लिए बुधवार रात पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कार द्वारा श्योपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं का मंच पर बुलाकर स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और बाबा रामदेव पर हमला बोलकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दगाबाज बताया और कहा कि कुछ लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो हमारी सरकार नहीं गिरती और कांग्रेस ने 2018 में किए वादे पूरे होते और किसानों का पूरा कर्ज माफ होता। हमें क्या उम्मीद थी, कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा महाराजा बिक जाएंगे, लेकिन आदिवासी विधायक हैं हमारे दोनों बाबू जंडेल और बैजनाथ कुशवाहा पर सबसे पहले हमला हुआ था, लेकिन यह बिके नहीं और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि काला धन लाऊंगा। एक काला धन नहीं आया, लेकिन काला धन भारत से बाहर और निकल गया। नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान बात करते हैं, सपने सजाते हैं और सपने बेचते हैं। आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि सरकार हमारी बन रही है और इतनी सीटें मिलेंगी जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। साथियों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि कांग्रेस को वोट करके हमारे प्रत्याशी को इतनी बहुमत से चुनाव जिताएं। उन्होंने यहाँ सूक्ष्म नगर परियोजना के बारे में कुछ बातें कही हैं, लेकिन मुझे जानकारी दी गई है कि जिन गांवों को लेकर योजना बनी थी वो गांव छोड़कर अन्य गांवों के अंदर बना दी गई और साथ में इधर उद्घाटन हुआ और वहीं 25 जगह से पाइप फूट गए। क्यों फूट गए? क्योंकि ठेकेदार ने कमीशन लेके कमजोर काम किया। हर चीज में कमीशन है, हर चीज भाजपा में बिकाऊ है। यही सत्यानाश मध्य प्रदेश और भारत की राजनीति की हो रही है। नरेंद्र मोदी जी एक दिन कहते हैं कि महाराष्ट्र का एक नेता एनसीपी का अजीत पवार जी 70,000 करोड़ रुपए खा गए, इनको जेल भेजूंगा। जैसा कि हमारे गुप्ता जी कह रहे थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सुमन जी कह रहे थे। लेकिन जिस व्यक्ति को मंच पे से उन्होंने कहा था कि 70,000 करोड़ खा लिया, मैं इनको जेल भेजूंगा, पता पड़ा 3 महीने बाद भाजपा के उप मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र के अंदर। ये है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का गारंटी की योजना। कहा था काला धन ले आऊंगा, एक काला धन नहीं आया, लेकिन काला धन भारत से बाहर और निकल गया। और तो और अरे उसको तो मैंने 2011 में कहा था ये ठग है, और आज मैं इस बात को कहता हूं कि उसकी ठगी चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन उनसे भी बड़ा ठग कोई निकला तो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान निकले। वादे करते हैं, सपने सजाते हैं और साथ में साथियों सपने के सौदागर हैं, सपने बेचते हैं, लेकिन मौके पर कुछ नहीं होता। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, बहुत बड़ा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। सरकार हमारी बन गई है और इतनी सीटें मिलेंगी जिनको आपको उम्मीद भी नहीं होगी। राजा! और साथियों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि बाबू जंडेल, जिनका विवरण अभी गुप्ता जी ने किया कि ये लुंगी लगाकर लोगों के गांव में काम करते रहते हैं, उनके साथ बैठता रहता है, गली कूचों में घूमता है। अरे ऐसा ही तो हमें उम्मीदवार चाहिए जो कि जनता के बीच में रह के जो उनके साथ बैठ जाए, खाए पिए, उनके साथ ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आज इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इतने वोटों से कांग्रेस को जिताओ ताकि भारतीय जनता पार्टी के दुर्गा विजय जी, जिनको कि आप बार बार हरा चुके हैं,
इस बार भी इतनी वोट से हराओ कि अगली बार टिकट मांगना भी वो बंद कर दो। मामले को इस बार इसकी जांच होना चाहिए, जल्दी जांच होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लाल के पैसे पर बहना योजना के पैसे चुनाव लड़ रही है, किस तरह देखते हैं? ये सरकारी पैसा है, कोई उनकी पैसे की जेब का पैसा नहीं है। और जो योजना है 18 साल बाद उनको किया जाए। सर सिंधिया जी आए थे, वो कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो है कुर्सी के लालची है, जहाँ कुर्सी मिलती है वही रहते हैं, लगातार हमलावर हैं आप पर। हम लोग वही है, कुर्सी तो दगाबाजी करके कांग्रेस से कुर्सी तो उन्होंने प्राप्त की है। सर आखिरी सवाल, उन्होंने ये भी कहा कि जब वो कांग्रेस में थे तो उनको उनके हाथों से लगभग 25 लाख किसानों को फर्जी प्रमाण पत्र बता दिए कमलनाथ ने, ऐसा उनका आरोप है। वही कुछ प्रमाण पत्र उन्होंने भी बांटे, क्या वो फर्जी है? सिंधिया जी भी आवदा आए थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेता आते हैं वो विदेशी पक्षी की तरह होते हैं, जो हमारे आवदा डैम में आते हैं 2 महीने जगह टिकते नहीं है। सिंधिया जी ने आपके यहाँ जब बाढ़ आई थी मैं आया था कि सिंधिया जी आए थे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।